Hello students. So now we are going to start with a new chapter, that is electricity. Electricity is all about electric effects of current. इसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या क्या ये टर्म्स होती हैं. सबसे पहले आज हम इन टर्म्स को देखेंगे, ठीक है. फिर इसके बाद हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे आगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द चार्ज. सो व्हाट इज चार्ज? अब चार्ज क्या है, ठीक है. चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से. सो व्हाट इज चार्ज? अब आपसे कोई पूछे चार्ज क्या है, तो चार्ज है. नो, चार्ज इज एनी मैटर which is when present with another substance or matter and a force is felt by it. उसके होने से, किसी चीज के या किसी सब्सटेंस के होने से अगर वो कहीं रखा है और दूसरे सब्सटेंस पर उसकी फोर्स फील हो रही है तो उसे हम कहते हैं चार्ज. सो दिस इज कॉल्ड चार्ज. अब किसी कंडक्टर में चार्ज का मतलब है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा वो टोटल उसका चार्ज होगा, राइट. अगर किसी सपोज करो इफ देयर इज एनी सब्सटेंस और उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था क्लास 9 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे इसे स्टार्ट करने से पहले. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है. अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, चार्ज, टोटल चार्ज होगा, राइट. अब चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलम, राइट. उसकी जो SI यूनिट है दैट इज कॉल्ड कूलम. सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. अब 1 कूलम दैट इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक में कितने हैं 1.6 into 10 to the power minus 90. अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 into 10 to the power 80 और ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में. अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है, उस कंडक्टर के या उस सब्सटेंस के अंदर 1 कूलम चार्ज है, राइट. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आगे बढ़ेंगे. अब चार्ज इज ऑफ 2 टाइप. चार्ज कितने टाइप का है, 2 टाइप्स के हैं. एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द क्लास 8 ऑल्सो, क्लास 8 में भी और 9 में भी हमने दोनों में ही पढ़ा था कि अगर हम सिल्क रॉड, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं अगर, तो वहां दोनों पर चार्जेस आ जाते हैं. लेकिन चार्जेस कैसे होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, राइट. सो अगर हम किसी भी ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और जो सिल्क क्लॉथ होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सेस में है तो वहां नेगेटिव चार्ज होगा और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम है, राइट, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज. ऐसा नहीं है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, नहीं. जब उसकी क्वांटिटी प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होगी तो वहां जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट. नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी कंडक्टर है उसमें जो चार्ज है वो t टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम डिनोट करते हैं I से. I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड करंट. करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर. तो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर. सो व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor for 1 second, then the charge produced is, then the current produced is equals to 1 ampere.
1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि जब 1 कूलम चार्ज पूरे 1 सेकेंड के लिए उस कंडक्टर से फ्लो करता है, राइट। नाउ वी हैव अनदर टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अनदर टर्म वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कहते हैं कि चार्जेस क्या हैं पूरे हमारे यूनिवर्स में है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और चार्जेस आर फ्री फ्लोइंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है, किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल आपकी ताकत, कितना आपने उसमें वर्क यूज किया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V. सो वर्क डन अपॉन चार्ज, आपने कितना वर्क किया है किसी चार्ज को एक पॉइंट तक। अब हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव यानी कि 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना आपने वर्क किया है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इसकी SI यूनिट है वोल्ट। तो अगर मैं कहूँ 1 जूल, व्हाट इज 1 वोल्ट, अब यहाँ डिफाइन करें व्हाट इज 1 वोल्ट। सो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की अभी अभी हमने पढ़ी है कूलम होती है, राइट। व्हेन वी डू 1 joule of work in bringing a unit positive 1 coulomb charge from infinity, then that is equal to the 1 volt electric potential. 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ कि आपने उसके अंदर कितना वर्क डन किया, 1 जूल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। नाउ वी हैव अनदर टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, अब कोई चार्ज था, आपने V1 उसको मान लिया, ठीक है, उस पर हमने वर्क डन किया W1 अपॉन Q, और दूसरा था हमारे पास कोई और चार्ज लेकर आए हैं आप, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हमने मान लिया, वर्क डन अपॉन Q, ठीक है। अब किसी भी 2 पॉइंट पर आप क्या लेकर आए हैं, चार्ज लेकर आए हैं। जब उन 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। क्या पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ इस पॉइंट तक आप चार्ज को लेकर आए थे, किसी चार्ज को इस पॉइंट तक, दोनों पर डिफरेंट है, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस पैदा हुआ है पोटेंशियल का, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और यहीं से बात निकल कर आई कि जब जब इलेक्ट्रिक डिफरेंस पैदा होगा उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा। आप कहते हैं ना एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो क्या है, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस पैदा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दोनों को क्या करने के लिए, एक इक्विवेलेंस पर लाने के लिए इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये नहीं डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आप क्या देखते हैं, आपने करंट जैसे ऑन किया तो पहले आप एकदम से उसके अंदर करंट जाना स्टार्ट हो गया, स्विच ऑन करते हैं आप किसी सब्सटेंस का, उसके बाद में वो कंटिन्यूस हो जाता है, यहाँ के दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और करंट इजीली या स्टेडी करंट जो कहते हैं हम पूरा, वो फ्लो करने लगता है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में।